ऑडिबल है? चलिए, सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं और संकट मोचन की 500 क्वेश्चन की सीरीज में मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चे रेगुलर एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं या फिर आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं, ये सीरीज काफी इंपैक्टफुल होने वाली है और काफी मजा आने वाला है। लेवल जो डीआई का रहता है वो पूरा एग्जाम स्पेसिफिक रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारे पास क्या क्या होने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक होंगे, वेरिएबल वाले, और एसबीआई पीओ लेवल की डीआई होगी। तो आज हमारा 5वां दिन है। इसके चारों सेशन अगर आपने नहीं किए तो जाइए, बैंकर्स वे क्लास है ना, उसमें लाइव क्लासेस में जाके आप चारों की चारों क्लासेस को देखिएगा। उनके पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे उनके नीचे मैं पिन भी करवा दूंगा। तो ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो थोड़े नए क्वेश्चंस मार्केट में ढूंढ रहे हैं, मॉक टेस्ट में ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। एग्जाम में जाते हैं, बोलते हैं सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन आपका आज की स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा मोटिवेशन है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते, है ना। अगर आपके अंदर जुनून है तो आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, समझिए, जुनून जरूरी है, क्योंकि अगर जुनून नहीं होगा तो भाई कुछ कर नहीं पाओगे। हौसला रखिए, अनुभव, जितने भी एग्जाम्स आपने दिए हैं उनसे कुछ सीखिए, है ना। हर व्यक्ति परमात्मा सुबह 2 रास्ते हैं। मतलब जब आप मॉर्निंग में उठते हो आपके पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस कि या तो आप सोते रहिए और सपने देखते रहिए, या फिर उठिए और अपने मन चाहे सपनों को पूरा कीजिए। चॉइस आपकी। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या क्या रखा है मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, यार ये फॉन्ट गलत तरीके से आ गया। एक मिनट रुको, रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट रुकना, वापस से करना पड़ेगा। सही तरीके से आया नहीं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक बार सेशन को शेयर कर दो सब लोग। वेट करो, वेट करो। आए नहीं यार, क्या हो गया? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना गाइस। एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तक तो आ जाना चाहिए था। एक मिनट रुकना, वेट करो, वेट करो, वेट करो जरा, थोड़ा सा वेट करना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ गाइस, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। पीडीएफ में कुछ इश्यू आ गया है दोस्तों, एक मिनट रुको। आ क्यों नहीं रहा है? चैलेंजिंग है यार। मिनट रुको यार, आज मेरा 10 मिनट पहले तो शुरू में बर्बाद इसी चक्कर में हुआ। एक मिनट रुको।
व्हाट्सएप से खोल लेता हूँ। एक मिनट बस। हाँ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ जरा। रुक जाओ जरा, है ना। ये देखो, अब इसमें व्हाट्सएप लॉग इन कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। 32% हो गया है। वेट बस थोड़ा सा, आज पता नहीं पहले हो गया था तो मुझे लगा पता नहीं क्यों नहीं हुआ। भाई खुल जा। बाप रे, देख लो भाई, तुम लोग भी 80% हुआ है अभी तक, हो रहा है अभी, है ना। पता नहीं कुछ इश्यू आ गया आज, वन ड्राइव से वो खुल जाता है बट पता नहीं खुल नहीं रहा। व्हाट्सएप से पीडीएफ लगा रहा हूँ। भाई इतना टाइम, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, खुलने दो, खुलने दो। देख रहे हो, कभी कभी ना ऐसे होता है एग्जाम में, लाइफ में भी कभी कभी ऐसी होता है, जब आदमी को परेशानी होती है तो सब जगह से होती है। पहले तो मेरी 5-6 मिनट क्लास खत्म हो गई, चलो फाइनली 5% हो गया, खुल गया। अरे खुल जा यार, ये पेशेंस है बेटा, ये पेशेंस की परीक्षा है हमारी, आपकी भी और मेरी भी। अरे खुल जा यार, कोई नहीं, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। ये लो, देर आए दुरुस्त आए, हो गया। हाँ जी, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फाइनली हो गया सब कुछ ओके, तो स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ में, है ना। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये ना मतलब इम्तिहान है हम लोगों का, और कभी कभी ऐसा देखने को आपको मिलता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको मैं इसका कंटेंट दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा लिटरली। कंटेंट अगर आप देखोगे सर, डीआई बहुत अच्छी है, लॉजिकल लेंथी, उसके अलावा क्वेश्चंस काफी अच्छे बनाए, खूबसूरत सवाल है। अगली जो डीआई होने वाली है वो वेरिएबल बेस्ड होने वाली है। ये देखिए पूरा वेरिएबल है प्लस लॉजिकल है, मजा आएगा। और स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज की तरफ। रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं बनती, लोगों का कहना है, क्यों नहीं बनती, आइए देखते हैं। अगर मैं रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करूं तो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है सर, ये 5 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है भाई। अब चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में बेसिकली होता क्या है कि हमारे सामने 6 सवाल मैंने रखे हैं आपके सामने। कितने सवाल रखे हैं बच्चों, 6 सवाल। अब एक सवाल मैं आपको तरीका बता देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा बाकी के 6 सवाल करने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन है सर 22, 41, 79, 136 है, 216 है और 307। देखिए है क्या, इस नंबर सीरीज में एक संख्या गलत दे रखी है। उसने ये कहा है मेरे दोस्त, एक संख्या गलत है, एक गलत है, आपको फिगर आउट करना है कौन सी गलत है। तो आप क्या करेंगे कि संख्या को देखोगे, नंबर्स को देखोगे, नंबर्स बड़े क्लोज हैं, ये नंबर्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अंतर पे नहीं है, तो दिमाग में क्या क्लिक होता है, डिफरेंस। आपने कहा सर 11 में से 2 गया 9, यानी कि 19 हो गया। अगला आपने कहा 9 में से गया 8, 38 हो गया। अब दिमाग में कुछ चल रहा है, तो सर ये जो होना चाहिए मेरे हिसाब से 57 होना चाहिए। 9 7 16 7 5 12 बढ़िया। तो ये 19 का टेबल चल रहा है, इट शुड बी 76।
तो 6 6 12 13 7 20 और 1 21 यानी कि ये 212 होना चाहिए, और 7 में से 2 गया 5, ये 90। तो कुल मिला के रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होती है आपके सामने आ चुका है पहला सवाल। अब बचे हुए 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा और आप मेरे साथ साथ करेंगे। समझ आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन 106 उठाइए, 106 को पकड़िए, क्या चल रहा है जल्दी से बताइए। चलिए स्टार्ट। 106 स्टार्ट। गलती से भी गलती मत करो भाई, आराम आराम से करो, जल्दबाजी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पेशेंस रखो थोड़ा सा। क्या चल रहा है पैटर्न? तो आपने कहा सर दूसरे नंबर सीरीज के अगर मैं जाऊं तो दूसरी नंबर सीरीज में मुझे क्या दिख रहा है सर? देखो 90, 89, 81, 50, -10 और -135। ये माइनस वाली सीरीज है। नहीं, इधर आओ, फिर से वापस आओ। अगर ध्यान से इस नंबर सीरीज को देखो तो आपको दिख रहा है सर -1 हो रहा है, क्लोज ही है भाई। और सर 9 में से गया 8 हो रहा है। आगे आपने कहा सर 131, ये गलत है बाय डिफॉल्ट। कैसे? देखो सी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो 1 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो श्रीमान ये 3 का क्यूब होना चाहिए जो अब तक हमने नंबर सीरीज पढ़ी है, गलत है। तो हमने कहा सर ये 27 होना चाहिए, इट शुड बी रॉन्ग एयर। 11 में से 7 गया 4 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया। इसका अगर आप डिफरेंस लोगे तो -64 जो कि 4 का क्यूब है। अगला नंबर देखोगे -125 जो कि 5 का क्यूब। हाँ या ना बोलो? तो आ रही है बातें समझ में? तीसरा सवाल ध्यान से देखिए, तीसरा सीरीज देखिए ध्यान से, कम ऑन हरी अप। तीसरी सीरीज देखिए 80 से 126, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। देखो तीसरी सीरीज की तरफ चलते हैं। 1 6 21, आपने कहा सर 46, आपने कहा सर 80, आपने कहा सर 126। नंबर्स अगेन आर वेरी क्लोज। क्या करना चाहिए? आपने कहा सर 5 जोड़ रहे हैं, 15 जोड़ रहे हैं, वाओ। 6 में से गया 5, अरे भाई 20 जोड़, नहीं 25 जोड़ रहे हैं। तो क्या जोड़ना चाहिए? देखो यहां पे 10, यहां पे भी 10, 10 का एक डिफरेंस चल रहा है। तो श्रीमान यहां पे भी 10 जोड़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे 35, 4 3 7, ये 81 होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग चलोगे 6 में से गया 5, 45, तो ये भी 10 है। तो यहां पर कौन सा गलत है? जो गलत है उसको टिक कर देना। ये देखो डन। अब 108 और 109 आप मुझे खुद बताएंगे। 108, 109 और 1010, ये 3 सवाल मैं आपको डाल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ट्राई करेंगे। बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है, स्क्वायर क्यूब डिफरेंस ये सब आपको मिल जाएगा। तो रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए करना क्या है सर? देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए क्या करना है, डेली मैं आप लोगों को ना क्वांट अपडेटर देता हूं, वहीं से निकालिए। मैं डेली का डेली आज फिर आ जाएगा क्वांट अपडेटर। इसके अलावा संकल्प मैगजीन भी आपको दे रखी है, ये देखिए। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है ये रहा। इसमें डेली क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आज भी दे दूंगा, अभी शाम को, आज सुबह दे नहीं पाया था मैं। डेली आपके पास में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इसको जाइए, इसको लगाइए, यहां से आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिल जाएगी, यहां मिल जाएगी। और इसको डेली के अपने शेड्यूल में रखिए कि मुझे रॉन्ग सीरीज तो करना ही करना है, मतलब रॉन्ग सीरीज मुझे छोड़ना नहीं है, रोज करना है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप सवालों को बनाने लगोगे। तो मैंने आपको यहाँ पे रॉन्ग सीरीज के लिए नहीं बुलाया, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि भाई करोगे तो ही आगे बढ़ो। मुद्दत ये, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, मुद्दा ये है, अर्थमेटिक नहीं बनता पेपर। तो आज हम सेशन को शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक के साथ। चलिए सारे के सारे वेरिएबल, फिर आखिरी में डीआई, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने अर्थमेटिक छोड़ दिया था। चलो उल्टी गिनती शुरू, अर्थमेटिक की उल्टी गिनती पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। 1 मिनट का टाइम है पूरा पूरा, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, आराम से। सेशन को शेयर कर दो, बड़े कम लोग आए आज। सेशन को एक बार शेयर कर दो भाई। कि स्नेहा ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 12% 2 स्कीम में, एक एसआईपी में लगाया, एक म्यूचुअल फंड में लगाया 2 साल के लिए। एसआईपी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंड एनुअली, और म्यूचुअल फंड जो है वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम। वाओ, अच्छा सवाल है।
अब देखिए एक सवाल, मतलब मान के चलो कि पेपर में ये आएगा ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर था। कितने लोगों ने दिया था, एक बार हाथ उठाओ कमेंट सेक्शन में। कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम हुआ था। आप में से कितने लोग थे जो एग्जाम देने गए थे? वहां पे भी एक सवाल आया था। आ जाओ। सवाल कह रहा है कि स्नेहा ने 20,000 रुपए लगाए, 12% पे लगाए दो स्कीम में। पहले उसने लगाए SIP पे, फिर बोल रहा है कि 20,000 रुपए लगाए उसने, 12% लगाए म्यूचुअल फंड यानी कि MF कर दो शॉर्टकट में। और कितने साल के लिए लगाए बेटा? 2 साल के लिए। ये वाला पैसा लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा वाला पैसा लगाया था सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है भाई, 12 दूनी पहले साल का 2400, अगले साल भी 2400 और प्लस इसका 12% 288 रुपए। अब आपने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12, 2 साल के लिए 24% यानी यही तो होगा। तो 24 दूनी 4800। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक छोटी सी बात आपको समझ में यहां पे आ रही होगी कि ये और ये इससे कट गया, केवल ये बचा। तो यही हमारा क्या है सर? अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हेन प्रिंसिपल इज सेम, रेट इज सेम, अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है और टाइम भी सेम है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो CI माइनस SI होगा क्या होगा? PRY 100 का होल स्क्वायर। जरूरत ही नहीं है सब करने की। तो प्रिंसिपल कितना है? 20,000 है। रेट कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 बटे में 100 और 20 20 आंसर हो जाएगा 288। तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। आर्मी असिस्टेंट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिल सकता है। उड़ा दोगे आज के बाद एग्जाम में आ जाएगा। तो नोट करने वाली बात क्या है सर, कि अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम भी सेम है, तो डिफरेंस हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली। सो व्हाई वी आर डूइंग दिस? एग्री? मजा आ गया? तालियां कौन बजाएंगे? पड़ोसी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए प्रॉफिट लॉस का बेहद अच्छा सवाल। चलो भैया राम सेशन को शेयर कर दो। देखिए बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है हॉट पॉट को आपने इतने का बेचा, 16% का हो, तो सेलर को 20% का प्रॉफिट चाहिए, 25 का डिस्काउंट चाहिए, तो मार्क प्राइस क्या होनी चाहिए? क्या सवाल है बच्चों वाला। आर्मी असिस्टेंट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शेयर करो जितना कर सकते हो, सारे ग्रुप में डाल दो जहां जहां हो आप। 30 सेकेंड। देखिए सवाल ने क्या बोला, इधर आओ। द प्रॉफिट सेलिंग हॉट पॉट 2088, 16%। मेरे भाई अगर मैं बेच रहा हूं तो प्रॉफिट हुआ मुझे, तो यानी कि ये वाली वैल्यू 116% है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? इनटू 100। अब इफ सेलर वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट, है ना, तो व्हाट शुड बी द MRP? पहले ये बताओ, यहां से मुझे CP निकाल के बताओ, थोड़ी कैलकुलेशन है। CP जरा बताओ कितना आ रहा है? टेल मी द कॉस्ट प्राइस, बताओ भाई। 2088 को 116 से भाग करूंगा, कितना आएगा CP? अरे कॉस्ट प्राइस बताओ ना, कितनी बार जाएगा? एक बार, और लास्ट में 8 18, 1800। अब दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉट पॉट, बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग कि आप CP बताओ। क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ द सेलर, यदि सेलर 20 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट है भाई साहब 1800, लेकिन अब वो प्रॉफिट चाहता है 20% कमाना, तो यानी कि 360 रुपए का वो प्रॉफिट चाहता है। तो बेचेगा कितने रुपए का? 2160 रुपए का बेचेगा। 18 का 20%, 360 क्या बेचेगा? तो इसमें वो 25 की छूट भी देना चाहता है, यानी कि इसमें उसको डिस्काउंट भी देना है 25%। तो यानी ये वाली वैल्यू किसके बराबर हुई? 75%। तो श्रीमान आपने क्या कहा? हमने ये कहा कि बॉस
75% की वैल्यू जो है वो 2160 है। 75 मतलब 3/4 जो है वो 2160 है। 3 से काटा 7 बार, 720 का 4 गुना, 20 चको 80, 7 चको 2880 रुपए, ये हमारी एमआरपी। पहले दो सवाल काफी लड्डू सवाल थे, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर थे दोनों सवाल। कितने लोगों के दोनों सवाल बने, एक बार यस कर दो सर। हाँ, डन, बढ़िया, मजा आया दो सवालों में। दो सवाल तो ऐसे लगेंगे काश एग्जाम में भी ऐसे आएंगे। आएंगे, ऐसा नहीं, देखो सब कुछ टफ नहीं होता है बेटे। 35 सवाल में एग्जामिनर कितना टफ करेगा? 20, 15 तो करने लायक देगा ना। तो 15 करने लायक होते हैं, लेकिन हमें उस पर खुश नहीं होना है। जो 20 नहीं करने वाले होते हैं, हमें उसके लिए काम करना है, क्योंकि 15 तो सभी लेके आए हैं, आप क्या है ना। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन बढ़िया सवाल है, ट्रेन का, मजा आएगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट कीजिए। 40-45 सेकेंड्स। आ जाओ आ जाओ, समझ। सेशन को शेयर कर दो साथियों। गलत बात है जिसने सेशन को शेयर नहीं किया है। हो गया, चलो। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो भगवान से यही मांगिए कि माता रानी अब की बार आप नौकरी दो चाहे ना दो, लेकिन इतनी हमें ज्ञान बुद्धि दे दो कि एग्जाम में हम सवालों में फंसे ना। बस मैं इतना बोलता हूं। अगर एग्जाम में आप नहीं फंसे और आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ, तो आप नौकरी निकाल लोगे। तो इसलिए जिंदगी में हमेशा कभी भी ईश्वर से मांगो ना, तो ये कभी मत मांगो कि नौकरी मिल जाएगी तो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। ये बोलो कि बस फैसले सही लेने की क्षमता देना, डिसीजन मेकिंग हमारी स्ट्रांग करा दो। बस दिमाग हमारा इतना मजबूत करा दो कि हम खराब से खराब सिचुएशन में भी सही फैसला कर पाए। पेपर अगर कितना ही खराब आया, हम सवालों का चयन सही कर पाए। इतनी हमें बस हिम्मत देना। मैं यही बोलता हूं आपको हमेशा, कभी मत मांगे किसी भी भगवान से कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो आपको आपकी मेहनत से मिले। हाँ, लेकिन ये जरूर मांगिए इतनी साहस, इतना हिम्मत आपको मिले कि आप सही समय पे सही कहते हैं ना वो डिसीजन ले पाए। आप वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक ट्रेन है जो सुरंग को पार कर रही है 32 सेकंड में, तो आपने कहा S इज इक्वल टू सुरंग की लंबाई कितनी है? द लेंथ ऑफ द ट्रेन 40% लेंथ देन द। अब सुरंग की लंबाई मान लो अगर 5x है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 40% कम है ना, 5, मतलब इसका मतलब होता है 2/5। तो अगर सुरंग बेसिकली 5x की है, तो ट्रेन 3x की हो जाएगी। कितने सेकंड में पार कर रही है? 32 में। तो स्पीड कितनी हो गई? 5 और 3 8 से काट लो, x/4। हाँ या ना बोलो, मीटर पर। अब आपसे क्या कहा गया कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 20, तो हमने श्रीमान ये कहा कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है, तो ट्रेन किसे क्रॉस करती है? स्टैचू को। स्टैचू की लेंथ ना के बराबर। तो कंडीशन S इज इक्वल टू L/T। आपने कहा स्पीड कितनी है? x/4। 20% बढ़ा दी तो 6/5। और ट्रेन की लंबाई 3x। कितना समय? x। 3 दूनी 6, 2 से 2 बार t बराबर। मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया क्वेश्चन में? हाँ हाँ हाँ, धो देना है बस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आइए, पार्टनरशिप। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शिवम एंड संदीप ने स्टार्ट किया सलून।
इतने पैसे लगाए और इतने लगाए, एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट। भाई क्या सवाल दे दिया, आ जाओ। कितनी बार कर रखा डिस्कशन हमने, क्या कहा कि x प्लस 400 रुपए लगाए, देखो उसने, ठीक है। कौन है ये? शिवम। संदीप कितने लगा रहा है? 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 400 हो जाएगा। और आपने कहा कि शिवम का प्रॉफिट कितना है? 27,000 है। तो 27,000 को ऐसे लिख लो, आउट ऑफ 63,000, तो 13 में से 7 गया, 6 और 5 में से 2 गया, ये देखो बराबर है दोस्त। अब इसे काटो, 9 तिया 27, 9 चको 2 से इधर काट लो सर 2 बार, सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 800 और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1200। समझ आया मैंने क्या किया? तो इधर आप लेके जाओ, उधर लेके जाओ, x की वैल्यू 2000। पेपर में है तो छोड़ के मत आना। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय संदीप। तो संदीप ने कितना पैसा लगाया था? ये तो 2 दूनी 4000 में से 800 घटा दो, तो संदीप ने लगाए बटे 3200, बराबर है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, आ जाओ, आओ जल्दी जल्दी आओ। फाउंडेशन बैच कब से शुरू होगा? फाउंडेशन चल रहा है ऑलरेडी, नीव फाउंडेशन मेरे भाई शुभम, जाके पढ़ो ना उसको यार, मना किसने किया है? क्लास के बाद बताऊंगा बैच के बारे में, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन पे फोकस करो। क्या करें, छोड़ दें वेरिएबल है तो? हो गया? आइए, 1 मिनट आपने लिया, लेकिन क्यों लिया? क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन को देखा तो है, लेकिन आपने समझा कभी नहीं है। बोल रहे कि पी लीटर का जूस है कंटेनिंग 20% ऑरेंज जूस। आपने कहा सर ये पी लीटर का मिक्सचर है, इसमें जो ऑरेंज जूस है वो 20% है, बाकी पानी होगा, हटा दो। आपने कहा एक एम लीटर का जूस है, ये पी लीटर है, ऑफ जूस कंटेनिंग 20% ऑरेंज इज मिक्स्ड विद एम लीटर, ये एम लीटर का जूस है। ये जूस क्यू कंटेनिंग 40% ऑरेंज जूस है, ये बेसिकली 40% है। इफ द रिजल्टेंट जूस कंटेंट 32%, दोनों को हमने मिलाया, रिजल्टेंट आया उसमें 32%। और क्वांटिटी ऑफ अरे क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस प्रेजेंट इन एम प्लस 44 लीटर ऑफ जूस क्यू, आपको ये पता करना है। ठीक है जी, पता कर लेते हैं, आ जाओ। और कुछ गिवन नहीं है इसमें, तो कैसे बनाएंगे भाई? सीएनडी से लग रहा है मुझे। 1 मिनट रुको, इसमें कुछ और गिवन नहीं है, कैसे कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा यार। 1 मिनट, कुछ लाइन मिस हो गई है मेरे ख्याल से, इसमें ऐसा होना तो नहीं चाहिए। वेट करो भाई, इसमें यहां पे लिख लो, एक चीज मिसिंग है इसमें, कि ये मिसिंग एक लाइन, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पी इज 24 लीटर, ये मिसिंग है। एक लाइन मिसिंग हो गई है इसमें, कि यहां पर जो है ना, यहां पर जो है ये पी एक मिक्सचर है और एक क्यू मिक्सचर है बेसिकली, ठीक है। तो ये एम लीटर का है और ये वाला 24 लीटर का, उसमें मिसिंग हो गया गलती से, वो रह गई मेरी, है ना। वो जब मैंने टाइप किया होगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे छूट गया, तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैंने कहा देखो वही है, कॉन्सेप्ट की बात है, वरना सीएनडी आंसर है, कुछ लोग आंसर निकाल के बैठे हैं, कुछ लोग आंसर निकाल के बैठे हैं, तुक्केबाज हैं भी। तो हमने क्या कहा सर, ये छूट गया था, ये पी मिक्सचर है बेसिकली, पी लीटर नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई है, ये गलत लग गया, ये 24 लीटर है बेसिकली, 24 लीटर ऑफ जूस पी, ऐसे था कि 24 लीटर ऑफ जूस पी कंटेन 20%, एम लीटर ऑफ जूस क्यू कंटेन 40%, दोनों को मिलाया, मान लो पी क्यू आर बना दिया, उसमें ऑरेंज जूस 32। क्या करेंगे? एलिगेशन पढ़ाया था ना अभी मेंस में, क्या करते हैं? एलिगेशन। तो पहले में 20% है पी वाले में, इस वाले में
40% है और इस वाले में 32% है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि किस रेशियो में मिलाया गया। इसमें से घटाओ 8, इसमें से घटाओगे 12, तो किस रेशियो में मिलाया गया? 2:3। और ये पी मिक्सचर है, ये क्यू मिक्सचर है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 24, 1 बराबर 12, 3 बराबर हो जाएगा 36। तो 36 क्या है यहाँ पे? तो सवाल ने क्या पूछा कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस प्रेजेंट इन इतना ऑफ जूस क्यू। तो अगर मैं बोलूं m+44, m+44 36 और 44 कितना हो जाएगा बेटे? 80 लीटर। 80 लीटर में जूस ऑरेंज कितना है? 40%। 40% निकालोगे आंसर हो जाएगा 32। एनी कंफ्यूजन? कुछ तो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने आंसर भी निकाल दिया। भाई कैसे कर लेते हो तुम लोग? कौन सी शक्तियां प्रदान है तुम लोगों को? है सही बताओ, कैसे किया तुमने जब मैंने 24 दे ही नहीं रखा था? तो धोखेबाजी से जीवन चलेगा नहीं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये होमवर्क डाल दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। नंबर सीरीज को एक क्वांटिटी कंपैरिजन में दे दिया। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी इज द मिसिंग टर्म, सॉल्व करके निकाल देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज द रॉन्ग टर्म, तो हो जाएगा स्क्रीनशॉट, 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 स्क्रीनशॉट। ले लो भैया स्क्रीनशॉट। चलो एक और क्वांटिटी कंपैरिजन, हो सकता है कि एसबीआई में देखने को मिले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आपकी वीडियो तो मिल नहीं रही है ना अकेडमी पर, फाउंडेशन बैच में मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है कल, आपके कोड से प्लीज बता दीजिए। शुभम मेरे भाई रुक जा, अभी बताता हूँ, ठंड रख, बताता हूँ, पहले पढ़ा लू इनको। आ जाओ। हो गया? से नॉर्मल क्वेश्चन था यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आ जाओ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्या बोल रहा है कि दो क्वांटिटी आपको दे रखी है। क्वांटिटी कंपैरिजन की अच्छी बात क्या है कि हमारे पास अर्थमेटिक का इसमें वो होता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नहीं कहां जा रहा है ये? तेरा तो पहली क्वांटिटी एवरेज को लेके कि द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर इंक्रीज्ड बाय इतना। बोल रहा है कि 5 नंबर हैं, उनका औसत अगर आप इतना बढ़ाते हो, ठीक है, और इफ वन ऑफ द 5 नंबर इज इतना रिप्लेस बाय द अनदर नंबर, फाइंड द नंबर एडेड। क्या करें? देखो मैंने कहा सर देखो 5 नंबर है और मान लेते हैं कि उनका जो एवरेज है थोड़ी देर के लिए वो n है, या ए भी कह सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कि जो 5 नंबर है उनका एवरेज कितना है बेटे? ए है ना। तो मैंने कहा इधर से सम कितना हो जाएगा? उन 5 संख्याओं का सम। पहला स्टेप क्लियर। अच्छा सवाल है एवरेज का। एवरेज जो है 5 नंबर का, ये कितना बढ़ गया बच्चों? a प्लस 19.2 बढ़ गया इसी 5 नंबर। अब ये हो गया इतना कब हुआ? जब एक नंबर 168, मतलब क्या हुआ इधर अगर मैं बताऊं तो सम कितना हो जाएगा? 5 है और 5 से गुणा करो मतलब 10/2, 192 का आधा, 2 9 जो 2 6 है। ये सम कब हो रहा है? ये सम कब हो रहा है कि जो पहले सम था हमारा 5 है, उसमें से 168 आपने गायब कर दिए। देखो 168 इज रिप्लेस बाय अनदर नंबर, तो 168 आपने हटाया और एक नंबर n आपने ऐड कर दी। दिस मस्ट बी इक्वल टू 5a प्लस 96। हाँ या ना बोलो? कोई कंफ्यूजन? शेयर करो वीडियो, गलत बात लोग शेयर नहीं करते। आपने ये कहा मेरे दोस्त मेरे लाल की 5 नंबर है उनका एवरेज a है, तो सम कितना हो जाएगा भाई? 5 है। बहुत अच्छा, तो ये 5 नंबर का एवरेज बढ़ गया, अब सम कितना हो जाएगा? इतना। लेकिन जब ये बढ़ा, क्यों बढ़ा?
भाई क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें से आपने 168 को हटाया और एक नंबर ऐड किया, तब इसके बराबर। 5a नमस्ते, n को उधर फेंको या इसको इधर ही रखो, तो n इज इक्वल टू 96 और ये 168 प्लस का हो जाएगा। n की वैल्यू 8 और 6 14, 16 9 25 और 1। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मजा आया? इसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। 5 संख्याओं का औसत सम, एक संख्या 168 गई, एक नंबर n आ गया, तो सम एवरेज इतना बढ़ गया, तो अब सम इतना हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब एक क्वेश्चन और था इसमें ये वाला कि हाउ मेनी 4 डिजिट का नंबर विदाउट रिपीटेशन, याद करो परमुटेशन पढ़ाया था मैंने, कि हाउ मेनी 4 डिजिट का नंबर विदाउट रिपीटेशन कैन बी फॉर्म्ड। 1 2 3 4, 4 अंकों का नंबर बनाना है, स्टार्टिंग 2 3 5 7 और 9, 0 2 3 5 7 9, विदाउट रिपीटेशन, कोई कंडीशन नहीं है, बस जीरो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, 5 के 5 नंबर यहां आ सकते हैं। दूसरे में 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 आ गया तो यहां भी 5, यहां पे 4, यहां पे 3, 5 5 25 छक्का 100 इंटू 3, हाउस दैट। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? कंपैरिजन। तो क्वांटिटी फर्स्ट छोटी है, क्वांटिटी सेकंड से। पेपर में आएगा तो कर लोगे? पेपर में आएगा तो कर लोगे? हाँ जी, पेपर में आएगा तो कर लोगे? बेसिक्स पे थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा बेसिक्स के अलावा थोड़े लॉजिक्स भी इंप्लीमेंट कीजिए। भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हर बार बेसिक से ही नहीं बनता, कभी कभी ट्रिकी अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर आप इसको देखोगे, 5 नंबर का इंक्रीज इतना हो गया, तो 96 इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि एक नंबर 168 रिप्लेस हुआ, तो जो नया नंबर होगा वो 168 ज्यादा होगा बाय डिफॉल्ट। तो ये क्वेश्चन आप बिना बेसिक के भी कर सकते थे, बट वो उतने सोचने के लिए आपकी माइंड की इतनी हैबिट होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 5 नंबर इतने बढ़ गए, मतलब इतना बड़ा। कब बढ़े? जब एक नंबर आया तो नया नंबर बाय डिफॉल्ट इससे ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो वो सोचने के लिए माइंड को उतना हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? जब आप रेगुलर क्लास करोगे। चलिए, वन मोर क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन। आइए, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। चलो, 1 मिनट, 1 मिनट इधर आओ, 1 मिनट इधर आओ। एक गलती हो गई आप लोगों से। अगर आप ध्यान दोगे, ये क्वांटिटी 1 है और ये क्वांटिटी 2 है, तो आंसर बेसिकली क्या है? क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 2 से। ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी 1 है, ये 2 है, उसने शफलिंग कर दी, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों की हैबिट क्या होती है, पहली 1 दूसरी 2। आप फ्लो में होगे एग्जाम में, ध्यान रखना, शफलिंग कर दी। 1 2, 1 बड़ा है, अदरवाइज हम क्या कर रहे थे? 1 छोटा है, वो 1 नहीं है, वो 2 है एक्चुअल में। इसको आप 1 समझ रहे हो, वो 2 है। अच्छा था क्वेश्चन। चलो आ जाओ। हो गया सभी का? अब देखो, अब आप पहले क्वांटिटी तो शायद कर लोगे, दूसरी में दिक्कत आ सकती है, बट दूसरी भी आसान है। पहली क्वांटिटी पढ़ो कि एक सेलर ने क्या किया, एक सोल्ड किया ईयरबड 2720 का आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ M%, मार्क प्राइस इतनी देर की है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि एक आर्टिकल 4000 रुपए का है, 2720 रुपए का आपने बेचा, और अलाउइंग आ डिस्काउंट ऑफ M%, तो 0 से 0 है ना। अगर मैं रेशियो में तब्दील करूं तो ये 100 हो जाएगा, मतलब 4 से काटा, 4 छंग 24 और 4 8 जा 32 है ना बच्चों।
4 से भाग कर लो। अगर ये मेरी एमपी है और ये मेरी एसपी है तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 32% का, और यही हमारी एम की वैल्यू, क्यों, है ना। अब अगर मैं दूसरी क्वांटिटी की तरफ चलूं, प्योर कॉन्सेप्ट कि n इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपने कहा सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब कंपोजिट नंबर ही नहीं पता सर। इतनी बार फाउंडेशन में पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो संख्या होती है जिसके मोर देन 2 फैक्टर आते हैं, है ना। तो पहली स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे आपने कहा दो प्राइम नंबर है, वो तो होगा नहीं। तीन भी प्राइम नंबर है, वो भी नहीं होगा। तो कौन सी हुई? 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब n का क्यूब पता करना है, तो 4 का क्यूब पता करना है, विच इज इक्वल टू 64। तो कौन सा बड़ा है सर? आपने कहा क्वांटिटी फर्स्ट छोटी है, चेक कर लो इसमें सेम है ना, फर्स्ट सेकंड, ठीक, सबका आंसर सेम था। बढ़िया, चलिए, मजा आ गया सर आज के सेशन में। अब चलता हूं एक बहुत प्यारी सी डीआई की तरफ लेके आपको। इंडिया पाकिस्तान का मैच कितने लोगों ने देखा था? सबने देखा होगा यार, ऐसा कोई है नहीं किसने ना देखा हो। उसी पे डीआई है। आज अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, तो यार आजकल ना क्रिकेट को लेकर बहुत सारी चीजें बन सकती हैं पेपर में, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि अवेयर रहो, आपको पता होना चाहिए बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसी को लेके डीआई मैंने फ्रेम करी है, जो कि प्री में आ सकती है। पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, मजा आया करने में। वेरिएबल की फॉर्म में बनाई है इसको मैंने। वेरिएबल क्या, मैंने वैल्यू हटा दी, वेरिएबल ऐड कर दी। मतलब नॉर्मल डीआई को आप क्या कर सकते हो, डिकोड आराम से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स। पढ़ो। The pie chart given below show the percentage distribution of the number of runs scored by 4 different players in the last 3 combined out of total number of runs scored by all players together in the same period। मतलब क्या है कि 4 अलग अलग लोग हैं, विराट, रोहित, राहुल और श्रेयस अय्यर, है ना। ये 4 लोगों का डेटा हमें गिवन है कि नंबर ऑफ रन स्कोर बाय द प्लेयर 2014 में, 2015 में और 2016 में इन लोगों ने रन्स बनाए। ठीक है जी, ध्यान से सुनो। पाई चार्ट में क्या गिवन है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय द 4 प्लेयर इन द लास्ट 3 इयर्स कंबाइंड, मतलब 14, 15, 16 कंबाइंड गिवन है। ठीक है जी। अब यहां पे कुछ नोट गिवन है, पढ़ो कि रन्स स्कोर बाय विराट 50% मोर देन राहुल, कि विराट के रन आधे से ज्यादा है राहुल से। रन्स स्कोर्ड बाय श्रेयस इज 900 मोर देन रन्स स्कोर्ड बाय रोहित। रन्स स्कोर्ड बाय रोहित इज इक्वल टू द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय विराट एंड राहुल। चलो एक्स और वाई निकालो। एक्स और वाई निकाल पाओगे? कोई है आप में से जो कह रहा है कि सर हाँ निकाल दूंगा? नहीं हुआ? आ जाओ। अब ये मत बोलना सर ये मेंस लेवल है, यार नॉर्मल तो है। आ जाओ। देखो सीधी सी बात है, आपके पास क्या डेटा गिवन है। अगर मैं बात करूं विराट की, 4 ही तो लोग हैं यार। तो विराट के कितने रन है? परसेंटेज में एक्स प्लस वाई। अभी आप एक्स प्लस वाई ही रखो, परसेंटेज ध्यान रखना, ठीक है। और राहुल के कितने रन, रोहित के कितने रन है? तो आपने कहा सर रोहित के कितने रन है? रोहित के रन है बेटा जेड, विराट और ये रोहित। रोहित के बाद कौन है? राहुल। राहुल कितना है? राहुल कितना है? एक्स प्लस 0.2 वाई, एक्स प्लस। राहुल के बाद श्रेयस कितना है? बताओ जी। 2 जेड, है ना। अब देखो ये आपके पास में परसेंटेज में डेटा गिवन है,
सब कुछ ठीक है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट चलूं कि विराट कोहली जो है, विराट कोहली कौन है? पहला पॉइंट, विराट कोहली मतलब एक्स प्लस वाई। बेटा 50% ज्यादा है राहुल से, 50% ज्यादा है मतलब 3/2 है। राहुल कितना है? एक्स प्लस, ग्रेट, पहला इक्वेशन। इधर लेके आओ, 2x 2y 3x 3 दूनी 6y, इधर ले आओ, 2 में से 6 गया, 1.4y इज इक्वल टू एक्स। 10 से गुणा कर दो या 5 से कर दो, 7y बराबर, ठीक, पहला स्टेटमेंट 5 7 और ये। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रन्स स्कोर्ड बाय श्रेयस, छोड़ दो उसको, रन्स स्कोर्ड बाय रोहित। तो रोहित के रन कितने हैं? ये तीसरा पॉइंट है ना, रोहित के पॉइंट्स कितने हैं? जेड, जेड किसके बराबर है? एवरेज विराट और राहुल, एवरेज विराट और राहुल। तो आप एवरेज विराट और राहुल मतलब एक्स और एक्स 2x 2 1.2y डिवाइड बाई 2, तो जेड इज इक्वल टू जाएगा एक्स प्लस 0.6y। तो एक्स को यहां रख दो, जेड बराबर, एक्स की वैल्यू ये थी ना 1.4 प्लस 6, तो 2y, तो जेड बराबर 2y। हाँ या ना बोलो सर? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 2y। अब रिलेशन को हटाओ, तो जेड बेसिकली 2y है और श्रेयस बेसिकली 2z है, यानी कि 4y। ये सब परसेंटेज चल रहा, याद रखना। और उसने बोला कि श्रेयस 900 ज्यादा है रोहित से, और ये इससे कितना ज्यादा है? 2y परसेंट बराबर 900। आप ये भी बोल सकते हो, या नहीं भी बोलो तो सीधा करो, 2y बराबर, अरे यार 2y परसेंट ऑफ टोटल, ऐसे भी कह सकते हो, या जैसे आपको सही लगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 900 है। अब आप यहां से क्लिक कर लो, तो कुल मिला के 4 में से 2 गया, 2y परसेंट इज इक्वल टू 900, तो कुल मिला के y परसेंट की वैल्यू 450। या ऐसा भी कर सकता हूं, और इजी कर लेता हूं, और इजी कर लेता हूं। एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको भी छोड़ो। अगर मैं आपसे बोलूं इन सबका सम टोटल बेसिकली 100%, अब ऐसे कर लो, तो x प्लस वाई, एक्स और x 2x, y y 1.2y, है ना, z और z 3z। अब सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तो मैंने कहा देखो भाई x बराबर 1.4y है, तो ये हो जाएगा 2.8y प्लस 1.2y, और z बराबर 2y है, तो 2 3 6y बराबर 100%। देखो, तो 28 12 4 6 10y बराबर 100, तो y की वैल्यू आ गई 10। SBI PO मेंस लेवल है सर, खतरनाक लेवल थोड़ा सा। अब सब कुछ डिकोड हो जाएगा। आपने क्या कहा? y की वैल्यू आ गई 10, यहां लिख लेते, y आ गया 10, z आ जाएगा बेटा 20, और x आ जाएगा बेटा, कहां गया, 10 रख लो 14। तो इसका मतलब विराट, रोहित, सबका परसेंटेज निकल जाएगा, राहुल और श्रेयस। कितने लोग हैं जिनके समझ में, और कितने लोग हैं जिनके ऊपर से निकल गया? हम सब थम्स अप एक बार सारे के सारे। यस कम ऑन, ठीक। अब निकाल दो, विराट कितना हो जाएगा? x प्लस वाई परसेंट, तो x प्लस वाई 14 और 10 24%। रोहित कितना हो जाएगा? कहां गया रोहित? जेड, जेड मतलब 20%। राहुल कितना हो जाएगा? x यानी कि 14 और 2, है ना, 16, और लास्ट में 2z, है ना, डन, ये आ गया। अब बेसिकली उसने क्या कहा था कि श्रेयस कितना ज्यादा है रोहित से? 20%। ये देखो और आसान, तो 20% की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 900, है ना।
कि रन्स स्कोर्ड बाय श्रेयस 900 मोर देन रोहित। तो कुल मिला के आपने क्या कहा 100% कितना हो जाएगा 4500। तो इन सब के रन्स निकल कर आ जाएंगे, इन सब के रन्स बताओ एक बार जल्दी से, सबके रन्स निकल जाएंगे। तो आप क्या कहोगे सर 20% इतना हो गया, तो ये तो हो गया आपके 4500 रन्स बनाए रोहित ने 3 सालों में। इसको देखो 45 छक्का 1800 रन बनाए इसने। नहीं नहीं नहीं, 100% की वैल्यू 5 से गुना किया हमने 100 हो गया, तो 40% ठीक तो 1800 हो जाएगा। 20% 900 है भाई, ये 1800 हो जाएगा। और ये निकालो 16% कितना हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई फटाफट से निकालो कितना आ रहा है, फटाफट से निकालो। 16 4 जा 64, 16 दूनी 720, ये 720 हो जाएगा और ये 1080, बड़े कम लग रहे हैं। डन, एक बार कमेंट करो। परफेक्ट, ठीक। अब ये जो डेटा आपको मिला ये कंबाइंड डेटा था बेसिकली 2014, 15 और 16, तकरीबन 2-2.5 मिनट, 2 मिनट तो आपका आराम से जाएगा। एक डीआई में आपसे क्या कह रहा था कि जो इजी सेक्शन है वो आप कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन जो टफेस्ट सेक्शन होता है ना, जो बनता ही नहीं, सर समझ ही नहीं आता शुरू कहां से करें। ठीक है सर, सबसे पहले आपने क्या किया, वेरिएबल थे 100, बाद में रखना, पहले आपने इसके एक्स और वाई में रिलेशन निकाला, रखने के बाद एक्स वाई जेड निकाला, परसेंटेज निकाला, ज्यादा था एलयूडी कोड कर। इतना क्लियर है, एक बार कमेंट करो। डन 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 डन, ठीक है। अब यहां पे बात आती है, अभी रुक जाओ इधर, थोड़ा सा और मैंने आपके लिए मेहनत कर दी। मैंने कहा विराट, रोहित, राहुल और श्रेयस, अब ये इनके एक टेबल और बना दी मैंने कि इनके हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, ये देखो पढ़ो। द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर इन 2014, सम ऑफ द नंबर ऑफ ईच प्लेयर 14 और 15, एंड ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 10। तो आपने क्या कहा, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 2014, फिर 2015, फिर 2016, और फिर आपको निकालना है टोटल। बस ये टेबल आप कंप्लीट कर लो, डीआई कंप्लीट। तो ये हमारे पास अभी गिवन था 1080, 900, 720 और ये बेटे 1800। अब 14 का डेटा आपको गिवन है, मल्टीपल ऑफ 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 320, 280, 280 और लास्ट वाला बताओ 600, हाँ या ना बोलो। 14 और 15, 14 मिल गया, माइनस करो 40, 40 मतलब 400, माइनस करो 5 में से 2 गया 3, माइनस करो 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, लास्ट 8, 10 में से 6 गया 4। अब तीनों का सम चेक करो और 16 भी निकाल के दिखाओ, 16 भी निकाल दो। 4 और 3 720, 60, 3, 2 और 3 5 और 6 और 3 9, 2 और 2 4, 120, 520, 200, 6 4 10, 1080, 20 1100, 11 7 18। हाउस द जोश, मजा आया सर? मैं फिर बोल रहा हूं, देखो यार 35 में से ना 15 सवाल ऐसे आएंगे जो खतरनाक होंगे। पीओ आखिरी पीओ का पेपर है, या आखिरी पीओ का पेपर है, एग्जामिनर जी जान लगा देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ 2000 वैकेंसी में फाइट करना है आपको, तो पूरी चीज जान लगा देगा भाई वो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने इस लेवल को भी माइंड में लेके चलोगे। डिफिकल्ट कितना हो सकता है सर, इतना हो सकता है। ठीक, क्वेश्चंस देख लें, इसके क्वेश्चन भी अच्छे रखे मैंने। मेरा भी ना बहुत समझ आता है, मतलब अगर आप देखो 3 घंटे का मेरा पूरा सेशन
जाता है, आप समझ लो कि डीआई को फ्रेम करने में कहीं से उठा के थोड़ी ना पट जाता है, बनाया जाता है, ढूंढ लेना मार्केट में, मिल जाए तो मुझे आके मैसेज कर देना, मेरा नंबर ये रहा, ठीक है भाई। लो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ढूंढ लेना मार्केट में, मिल जाए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन वेरिएबल ऐड किया हुआ है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखिए। पढ़ो। नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय श्रेयस इन 2016 और इतना। तो श्रेयस के रन कितने 2016 में? 720। तो आपने क्या कहा, 720 जो है वो P माइनस 180 है, तो P कितना हो जाएगा? 900। नॉर्मल क्वेश्चन है, कह रहा हूं कि नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय श्रेयस इन 17, तो श्रेयस 2017 में कितने रन बना रहा है? P प्लस 120, 1020। कितने बनाए उसने? नंबर्स ऑफ रन स्कोर्ड इन 2017 1020, एक जीरो और लगा दो, ये जीरो इसके कम हो गई, ये लो, ठीक है। चलो बढ़िया, एक बार थम्स अप कर दो सर, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में। अगला देखिए, ये देखो कर लोगे ना आप क्वेश्चन, टाइम तो नहीं लगेगा। कि टोटल रन्स स्कोर्ड बाय श्रेयस इन 2016, इतना परसेंट वर स्कोर्ड बाय चौके, इतना परसेंट रिमेनिंग स्कोर्ड बाय दुग्गी और तिग्गी, इतना परसेंट रिमेनिंग वर बाय स्कोर एक सिंगल, रेस्ट रन स्कोर्ड बाय छक्का, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द 2016। तो 2016 में कितने रन्स बनाए उसने? श्रेयस ने 720 बनाए। तो 720 का सबसे पहले 4/9 यानी कि 9/8 इतने रन उसने बनाए चौके की मदद से। कितने बचे? 400 बचे। इतना परसेंट ऑफ द रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 4 से गुना कर दो, 27 चको 108, 110। किससे बनाए? तो किस 400 में से 110 गया, 400 में से गया 100, 200, 290 का कितना परसेंट? 17/7/29 निकालो। 17/7/29, 17/7/29, 17 दूनी 34, 29 से कर लो ना, 17 दूनी 34, 340, 17 नम है ना, और ये 160 कितना रहा? 500, 5/29% हट जाएगा। चेक करना जरा कितना रहा, 50। तो मेरे ख्याल से 50 ही शायद, 50 रन उससे क्या लिए? 1 से लिए। तो बचे कितने? 240, 240 उसने छक्के मारे, मतलब 240 रन उसने बेसिकली छक्कों से बनाए। अब 240 अगर छक्कों से बनाए, 240 उसने छक्कों से बनाए, कई बार क्वेश्चन यही पूछ सकता है तो छक्के कितने मारे बताओ? 240 रन उसने छक्कों से बनाए, छक्के कितने मारे? 40। आया मजा? अब कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, लोगों बताओ हाउस दैट। तो इस तरह के सवाल मेंटली प्रिपेयर रहिए। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, सवाल क्या बोल रहा है कि घर के लिए कर दूं कि नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इन द 3 साल हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड श्रेयस 14। तो राहुल के रन तीनों मैच में, राहुल तीनों मैच में कितने रन दे रहा है? बना रहा है 720। तो आपने कहा सर ये पहला क्वेश्चन 720 कितना प्रतिशत ज्यादा है श्रेयस 2014? तो श्रेयस 2014 600, 6 से काट लो, 0 0 12 10, ये इससे 20% ज्यादा है। जितना टाइम आपने डीआई को फ्रेम करने में दिया उसके बाद क्वेश्चन 50 30 40 सेकंड में हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कमेंट मुझे चाहिए जब कल आप सेशन लेने आओ ना, इसका आंसर जरूर करके आए। तो डीआई कैसी लगी एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सर डीआई मजा आया आज की डीआई में, वेरिएबल थी, लॉजिकल थी, एसबीआई पीओ लेवल था, ठीक।
तो डेली आपको आना है 7 बजे, मेरी क्लास होगी, कोशिश करो कि लाइव क्लास करने आओ और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल पूछने आइए। चलिए अब कोई डाउट्स ले लेते हैं आप लोगों के, फिर मैं आपको क्वांट अपडेटर भी दे दूंगा थोड़ी देर में। अब जो भी डाउट्स हैं एग्जाम को लेकर, बैच को लेकर, पूछिए, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं पूछ सकते हो। अब बैच को लेके डाउट दे रहा हूँ, बैच को लेके क्या करना है, देखो अनअकैडमी पे जाओ, मुझे फॉलो करो पहले तो, सबसे पहला काम। जैसे आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लोगे ना, इस तरीके से मेरा नाम सर्च करके, आपको मेरे स्टार्टिंग में ही बैच दिखेंगे। देखो दिख रहा है ना आपको, आपको बस मेरे 2 ही बैच फॉलो करने, पता नहीं आप 70 बैच क्यों फॉलो करने में लगे हो, जब बोल बोल के थक गया हूं। 2 बैच करने फॉलो। ये एक बैच जिसका नाम है नीव फाउंडेशन बैच, ये बैच उनके लिए है जिनको फाउंडेशन में दिक्कत है, और ये बैच उनके लिए है जिनको फाउंडेशन में कोई दिक्कत नहीं है, उनको मेंस पढ़ना है। तो ये मेंस का बैच है और ये प्री का बैच है, आप अपने अकॉर्डिंग क्लास करो बस। इसकी टाइमिंग 5:30 बजे होती है, सॉरी 5 बजे होती है, और इसकी जो टाइमिंग है बेटे वो 11:30 बजे होती है, 11:30। अगर आपको लगता है सर मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं तो आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, यही बगल में मेरी फ्री क्लास होती है सुबह 9 बजे, आप वो देख लो, अर्जुना सीरीज। अब मत देखो, ये लो, ये पूरा का पूरा मेरा शेड्यूल है, आप इसको देख लो, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा सेशन। तो बेटे काफी देर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि उनको उनके जवाब मिल गए। अब कल मुलाकात होगी आपसे शाम 7 बजे। सेशन कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आपके मैसेजेस, आपके फीडबैक काफी मोटिवेट करते हैं। जब मैं ऐसा कोई क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ तो मैं भी खुद से कंपटीशन करता हूँ कि आज मुझे एक ऐसा सवाल लेके जाना है, तो आपके माइंड को ना और एक्सपेंड करेगा, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा, और इसी पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। एग्जामिनर भी कर क्या रहा है, यही तो कर रहा है। आप देखो पेपर का लेवल डे बाय डे ऊपर, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कंटेंट इतना अवेलेबल है, आज बच्चे के पास अनलिमिटेड कंटेंट एक्सेस कर रहा है। तो एग्जामिनर को भी पुरानी किताबों को छोड़ के इन सवालों पे आना पड़ रहा है। पेपर ऐसा नहीं कि कहीं से बना रहा है, वो हम लोगों का ही सेशन देखता है भाई, उसने देखा आज अरुण सर ने ये सेशन पढ़ाया, चेंज करेगा दे देगा। आरआरबी पीओ के टाइम पे मैंने वेरिएबल पढ़ाया था, उसने पीओ में डाल दिया, आईबीपीएस पीओ में। ऐसा थोड़ी ना है यार, उसको भी पता है कि यार मैं आरआरबी पीओ में पढ़ा रहा था, नहीं आया, आईबीपीएस पीओ में आ गया। तो यार एग्जामिनर यहीं बैठा है, हम लोगों के बीच ही बैठा है, वो देखता रहता है सेशन, होता है कि इस समय वो क्लास देख रहा हूँ मेरी, और उसे दिखाऊं कि यार एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डाल सकता हूँ। ऑनलाइन में दिक्कत ये है ना कि अपडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे आप लोगों से फिर सुबह 9 बजे और 7 बजे। जय हिंद।